Student, this is article related with UG classes BSc 6th semester, syllabus atomic physics and molecular physics. I will start atomic physics, and first article is effect of finite mass of nucleus. In Bohr's theory, we have assumed that nucleus of hydrogen atom is so heavy that it remains fixed at the center of circular orbit while electron revolves around it. But this is rigorously true only when mass of nucleus is infinitely large as compared with mass of electron. But nucleus of hydrogen atom is about 1836 times as heavy as electron. अब ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने न्यूक्लियस शो किया P से. P स्टैंड फॉर न्यूक्लियस, Q स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, लिटिल m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल M इज मास ऑफ न्यूक्लियस. और ये कैपिटल M तो यहाँ पे एक्यूमुलेट है, लिटिल m यहाँ पे एक्यूमुलेट है, और ये हैवी है, ये लाइटर है. और आपको पता है जब भी दो पॉइंट मास हो, एक वजन में भारी हो, एक हल्का हो, तो सेंटर ऑफ मास बड़े के पास होता है. And this is line passing through center of gravity. और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पास होती है उसे हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, या नेचुरल एक्सिस बोलते हैं, या यूनिक एक्सिस. और अब ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओमेगा इज कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ. फर्क ये कि न्यूक्लियस जो है वो छोटे ऑर्बिट में घूमेगी, इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट में घूमेगी. इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगी उस ऑर्बिट का रेडियस है a2. न्यूक्लियस जिस ऑर्बिट में घूमेगी उसका रेडियस है a1, जो कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया. तो स्टूडेंट ये देखिए स्टूडेंट, हमने बोहर थ्योरी में तो ये कहा था प्लस टू इंटरमीडिएट क्लास तक, तो हम यही कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेशनरी है, न्यूक्लियस इज हैविंग इनफाइनाइटली मास, न्यूक्लियस इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है. बोहर थ्योरी में ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. बट एक्चुअली न्यूक्लियस का मास फाइनाइट है, तभी आर्टिकल का नाम बना फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस. तो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट नहीं है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट नहीं होके फाइनाइट है. इसका मतलब न्यूक्लियस इज आल्सो इन मोशन. तभी मैंने ये देखो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस इस ऑर्बिट में घूम रही है. न्यूक्लियस जिस ऑर्बिट में घूम रही है उस ऑर्बिट का रेडियस a1 है. इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रही है उस ऑर्बिट का रेडियस a2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है अबाउट g, न्यूक्लियस भी घूम रही है अबाउट g, दोनों के दोनों रोटेट रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. लेकिन a जो है दैट इज टोटल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वैसे तो बोथ आर अज्यूम्ड टू बी पॉइंट मास. सो दोनों अबाउट कॉमन, so nucleus and electron revolve around common center of gravity with the same angular velocity omega. Nucleus in an orbit of smaller radius and electron in an orbit of larger radius. So P here represent nucleus, Q here represent position of electron. And nucleus कितनी डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से a1, इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से a2, और a जो है a1 और a2 का टोटल सम है. स्टूडेंट आपको पता है कोई भी चीज, अगर ये पेन है तो पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है. कोई भी चीज अगर हम सेंटर से पकड़ते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा. ये देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किसी चीज को भी होल्ड करेंगे तो दैट विल स्टे इन इक्विलिब्रियम, रिमेन इन इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हैवियर मास, एक लाइटर मास. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवियर मास के पास है. तो एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्योरी, which demands moment of mass is equal, यानी moment of mass of nucleus about center of gravity is the same as moment of mass of electron about center of gravity. So moment of mass का क्या मतलब होता है? mass into perpendicular distance from center of gravity. So nucleus का mass क्या होगा? nucleus का moment of mass क्या होगा? capital M into उसकी distance center of gravity से, which is a1. इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ऑफ मास क्या होगा? लिटिल m, और उस लिटिल m की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, व्हिच इज a2.
तो ये मोमेंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मोमेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिगर से क्लियर है कि A1 जो है दैट इज लेस देन A2, और दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू A। Therefore A1 is A minus A2, और यहां से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस A2 को वैल्यू यहां पे इनकॉर्पोरेट किया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, A1 कॉमन ले लिया, स्कूल अलजेब्रा, A1 की वैल्यू ये आ गई, एलसीएम लिया तो ये आ गया। तो ऐसे भी ये प्लस, जो आजकल तो ये +1 इंटरमीडिएट क्लास में रिजल्ट यूज होते हैं कि जिस पॉइंट ऑफ मास की न्यूक्लियस की अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस निकालनी है तो उसके दूसरे वाला मास ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर आएगा, नीचे दोनों मासेस का सम इनटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सिमिलरली अगर आप A1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A2 आ जाएगा। तो A2 जो है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसे कैसे याद रखेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मास न्यूक्लियस का ऊपर आएगा, नीचे सम ऑफ मासेस इनटू टोटल डिस्टेंस। अब स्टूडेंट हम जानते हैं, अब मैं फोर्स इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, फोर्स इक्वेशन, दो फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, एक फोर्स इक्वेशन रिलेटेड विद न्यूक्लियस, एक फोर्स इक्वेशन लिखेंगे रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट आप जानते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स व्हिच इज बीइंग टॉक्ड इन ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और centripetal force itself is not a force, it is provided by some agency, and agency is electrostatic force। nuclear charge, ये Z into E nuclear charge है, literally इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव अट्रैक्शन, लेकिन हम मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस कितनी है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है, A, और ये 1/4 पे एप्सिलॉन m के सिस्टम है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया न्यूक्लियस पे, और ये न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस की वेलोसिटी, और ये न्यूक्लियस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इफेक्ट एंड कॉज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। कॉज पहले होता है, इफेक्ट बाद में। तो कॉज ऑलवेज प्रीसीड्स द इफेक्ट, एक कारण होता है, एक प्रभाव होता है। कारण ये है, इसने सीपीएफ दिया, सीपीएफ ने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं दिया, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने सीपीएफ प्रोवाइड किया, सीपीएफ मींस सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वही रहेगा, चाहे हम, क्योंकि दो चार्जेस हैं, कूलम ने कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सो फोर्स ऑन न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, दोनों सेम है। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस। सो कैपिटल V is a symbol meant for linear velocity of nucleus, little v is a symbol meant for linear velocity of electron, omega तो angular velocity of system है about center of mass, और ओमेगा तो कांस्टेंट है। और आप जानते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, न्यूक्लियस की वेलोसिटी v है और न्यूक्लियस जिस ऑर्बिट में घूम रही है उस ऑर्बिट का रेडियस a1 है, ओमेगा सेम। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस a2 है, ओमेगा कांस्टेंट। इसका वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो जिस ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस। वैसे भी न्यूक्लियस इज हैविंग लार्जर मास एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। स्टार्ट सर। तो स्टूडेंट ये उसके बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को यहाँ बनाने वाले कितनी चीजें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस ऑलवेज कंटेन्स न्यूक्लियॉन्स, और वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस व्हिच वी हैव नॉट डन इन +2 इंटरमीडिएट क्लास। तो आइए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। तो व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियस की वेलोसिटी का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का स्क्वायर। और मैं थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ये मैंने बताया था, आप देखिए कैपिटल V की वैल्यू ओमेगा A1 थी, लिटिल v की वैल्यू ओमेगा A2 थी। ये मैंने कहा था ओमेगा जो है दैट स्टेज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ओमेगा दोनों का सेम है। ओमेगा सेम तो ये न्यूक्लियस की वेलोसिटी कम है और ये रेडियस कम,
ये रेडियस ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा। और ये इन दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया, कैपिटल V को सब्स्टिट्यूट किया, लिटिल v को सब्स्टिट्यूट किया, और ये आ गया हाफ कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर। और A1 की वैल्यू मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्योरी से बताया था, A1 जो है वो किसकी डिस्टेंस है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस। अगर आप वो डायग्राम देखें, न्यूक्लियस की डिस्टेंस थी वो फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो A1 जिसकी डिस्टेंस निकालनी है उसके दूसरे वाला मास यानी इलेक्ट्रॉन का मास, ये तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन का आएगा नीचे, सम ऑफ मासेस। इसी तरीके से A2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्योरी से बताया था A, अब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, लेकिन मास न्यूक्लियस के ऊपर आएगा, अनदर मास, क्योंकि मोमेंट ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैंने डिराइव भी किया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्योरी से। तो इन A1 A2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन, ये आ जाएगा लिटिल m और ये कैपिटल M, ये इन दोनों का सम का स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पे भी, और ये मैंने लिटिल m कैपिटल M कॉमन ले लिया। जब मैंने लिटिल m कैपिटल M कॉमन लिया, ये देखो लिटिल m आ रहा है, लिटिल m कैपिटल M कॉमन ले रहा है, यहाँ पे कैपिटल M, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे यही टर्म्स आएंगे, और नीचे कैपिटल M प्लस लिटिल m का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट ये जो टर्म है ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस, ये ओमेगा स्क्वायर, ये लिटिल a स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और इस टर्म को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट मास, दिस इज रिड्यूस्ड मास। किसका? इलेक्ट्रॉन का बोलेंगे। म्यू इज ए सिंबल मेंट फॉर रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। ओमेगा कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, a जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी a डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। आगे है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम तो मैंने अभी वर्कआउट किया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज हाफ न्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी जो है स्केलर है, और स्केलर में नेगेटिव पॉजिटिव साइन जरूर आते हैं। आपको पता होगा प्लस 2 में हम बताते थे दो चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर r है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता था 1/4πε0 इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लेकिन स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर है, तभी तो कहते हैं ना भूल ना जाना स्केलर में पॉजिटिव नेगेटिव साइन जरूर लगाना, क्योंकि ये स्केलर है। और यहाँ सिस्टम को बनाने वाली दो चीजें, एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है। यहाँ नेगेटिव शुड बी टेकन नेगेटिव, पॉजिटिव ये न्यूक्लियर चार्ज है, और ये 4πε0। और r इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस जो कि यहाँ पे Z ही है, और इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे माइनस ही है। तो माइनस इंटू इन चार्जेस की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के बीच में हमने a लिया था। और ये माइनस Z लिटिल इसके, Z इज एटॉमिक नंबर, और सिस्टम ये 4πε0, ये लिटिल a। Z जो एटॉमिक नंबर है, तो ये हाफ न्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। कॉल दिस एज नंबर 3। और थोड़ी देर पहले मैंने इक्विलिब्रियम में बताया था, जब मैंने दो फोर्स इक्वेशन लिखी थी, जब मैंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू न्यूक्लियस, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस पे क्या था? कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर। और कैपिटल V की वैल्यू मैंने अभी भी लिखी है, कैपिटल V की वैल्यू ओमेगा A1, कैपिटल V की वैल्यू ओमेगा A1, लिटिल की वैल्यू ओमेगा A2। तो ये कैपिटल V स्क्वायर ओवर न्यूक्लियस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस, एक A1 यहाँ से कैंसिल हो गया। इसी तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, Z e स्क्वायर बाय 4πε0 a स्क्वायर, और ये कैपिटल M A1 नीचे आ गया। तो दिस इज Z लिटिल e स्क्वायर और 4πε0 लिटिल a स्क्वायर, ये कैपिटल M। और A1 की वैल्यू मैंने और लिखी हुई है, A1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। A1 की वैल्यू है लिटिल a लिटिल m, और ये सम ऑफ मासेस। और सिंप्लीफिकेशन, ये लिटिल a स्क्वायर लिटिल a क्यूब, और ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस सम ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस और सम ऑफ मासेस इज रिड्यूस्ड मास, तो ये देखो म्यू आ गया। इसको हम बाद में यूज करेंगे, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। तो यूज वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4
बैक इन इक्वेशन नंबर 3। तो इस 4 में से ओमेगा स्क्वायर को उठा के 3 में इनकॉर्पोरेट कर दिया। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ म्यू, और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, देखो मैंने यहाँ रख दी, इनटू लिटिल ए स्क्वायर, ये माइनस ये जेड लिटिल ए स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिटिल ए, तो ये आ जाएगा, ये म्यू से म्यू कैंसिल, तो ये जेड लिटिल ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0, ए स्क्वायर ने ए क्यों को एक ए से कैंसिल कर दिया, माइनस जेड लिटिल ए स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ए। अब ये भी इसके साथ 1 है, ये माइनस 1 प्लस हाफ, यू नो माइनस 1 प्लस हाफ इज माइनस हाफ, तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस जेड लिटिल ए स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2a। तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये वही आएगा जब हमने न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट लिया था प्लस 2 क्लास में, जब हमने कहा था न्यूक्लियस स्टेशनरी है। तो चाहे न्यूक्लियस का मास फाइनाइट हो या न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट हो, एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम, जिसको मैं अभी कैरी आउट आगे करता हूं। स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, ये कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ, अभी मैंने यहाँ पे टोटल एनर्जी तक लिखा था। सो कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, आपको पता है स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम इनटू मोमेंटम की लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो हम एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का यानी इलेक्ट्रॉन का एज वेल एज न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और न्यूक्लियस का मास कैपिटल एम है, न्यूक्लियस की वेलोसिटी कैपिटल वी है, तो न्यूक्लियस का मोमेंटम कैपिटल एम इनटू कैपिटल वी, और उस कैपिटल एम इनटू कैपिटल वी जो मोमेंटम है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितनी बनेगी, a1। तो ये मोमेंटम इनटू मोमेंटम आर्म, तो ये न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम अबाउट कैपिटल जी। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ये तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, और इस मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से a2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस a2 है, और मोमेंटम उस ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट के टेंजेंट के अलोंग है, तो उस टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a2 बनेगी, और न्यूक्लियस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस a1। तो न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, दोनों का सम, टोटल सम, और बोहर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यानी बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन ओनली मूव्स इन दोज ऑर्बिट for which one condition is satisfied, that condition is Bohr quantization condition, यानी angular momentum should be equal to integral multiple of h cut या h cross या h bar, sorry h cross को बोलते हैं reduced Planck constant, और थोड़ी देर पहले मैंने कैपिटल V बताया था ओमेगा a1, कैपिटल V1 मैंने बोला था ओमेगा a1, लिटिल v बोला था ओमेगा इनटू a2, तो कैपिटल V और लिटिल v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ओमेगा a1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा a1 स्क्वायर, ओमेगा a2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा a2 स्क्वायर, और h क्रॉस आप जानते हैं प्लैंक रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट इज प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, और a1 a2 की वैल्यू थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने आज के टॉपिक में बोला था, थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिमांड्स की a1 किसके बराबर था, लिटिल m a और कैपिटल M प्लस लिटिल m। थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिमांड्स a2 किसके बराबर था, कैपिटल M लिटिल a और कैपिटल M प्लस लिटिल m। ये सब्स्टिट्यूट किया, a स्क्वायर ओमेगा कॉमन ये आ गया इज इक्वल टू दिस, और यहां से कैपिटल M लिटिल m अपस्टेयर से कॉमन, तो अंदर ये आ जाएगा, और ये a पावर कैंसिल हो जाएगी इज इक्वल टू दिस। तो दिस इज a स्क्वायर ओमेगा, आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मासेस और सम ऑफ मासेस, थोड़ी देर पहले कहा था दैट इज रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम व्हिच इज लिटिल n h over 2 pi, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, तो यहां से स्केलिंग बोथ साइड, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसको कॉल दिस कर, क्योंकि पांचवी क्वेश्चन तक तो मैंने पहले कहा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। स्टूडेंट याद होगा इक्वेशन नंबर 4 में भी मैंने ओमेगा, अगर हम नोट साथ साथ लिखते जाएं तो आपको पता होगा 4 भी मैंने ओमेगा स्क्वायर, अगर आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4th इक्वेशन से भी लेबल है, ये भी ओमेगा स्क्वायर जो कि 6th इक्वेशन है, ये भी ओमेगा स्क्वायर जो कि 4th इक्वेशन है, दोनों को आइडेंटिफाई करो, कहते हैं लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड इक्वल, सो इक्वेटिंग 4 and 6,
तो 4 और 6 को मैंने इक्वेट कर दिया। ये देखो 6 लिखा, ये मैंने 4 लिखा, क्योंकि दोनों ओमेगा स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा, ये म्यू ए कैंसिल हो जाएगा, ये ए क्यूब ए कैंसिल हो जाएगा। तो n स्क्वायर h स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर म्यू ए आ गया इज इक्वल टू ये कैंसिल, तो ये बच गया। देखो यहाँ से a क्या आ जाएगा, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है, वो किसके बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ओवर 4 पाई स्क्वायर म्यू, और ये z इसके डाउनस्ट्रीम में आ गया, लेवल इट एज 7। तो देयरफॉर आप जानते हैं स्टूडेंट प्लस 2 में बताते हैं कि ये क्या होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह 1/k आ गया। तो दिस इज a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन नंबर 3 मैंने टोटल एनर्जी बताया था, जो मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने पहले लिखी हुई है, और इक्वेशन नंबर 4 आपके पास है। तो फोर्थ इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर को उठा के यहाँ पे रख दीजिए 3 में। दोबारा फिर बताऊं, फोर्थ इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम E सफिक्स एन या W इज इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, इनटू लिटिल a स्क्वायर माइनस z लिटिल e स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिटिल a। तो सिंपलीफिकेशन से a म्यू से म्यू कैंसिल, a स्क्वायर से a के कैंसिल, तो z स्क्वायर 2 इनटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिटिल a माइनस z स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 a। तो ये हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, ये फिर वही रिजल्ट सेम आया, यानी एंगुलर मोमेंटम के थ्योरी से भी आया, तो रिजल्ट वही है, which is same as equation number 5। ये 5 टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन मैंने पहले भी ये बताया था, ये देखो दोनों को कंपेयर करो, दिस इज 8 इक्वेशन इज सेम एज इक्वेशन नंबर 5। दैट इज द रिमार्केबल थ्योरी हियर व्हिच आई वांट टू टेल। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं कल के वीडियो में कवर करूंगा। टुडे फर्स्ट लेक्चर जो है फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस तक का यही है। थैंक यू।